हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी पैटर्न्स क्लास 10th, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी से आप प्रिपरेशन चालू करेंगे तभी बेटर रहेगा। आपके स्कूल में भी जो भी टेस्ट होगा या एग्जाम होगा तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। देखिए, कुछ लोग अभी अपना नंबर बढ़ाने के लिए भी एग्जाम देंगे, जिसका नंबर कम आया होगा साइंस में। Why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है क्लीन किया जाता है क्यों बिफोर, जब उसको हम बर्न कराते हैं एयर में। इसके पीछे रीजन क्या है? When magnesium ribbon remains exposed, जब मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज कर जाता है टू मॉइस्ट एयर, एयर के कांटेक्ट में आने पे ए वाइट लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, प्रोटेक्टिव लेयर। व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स रिमेन एक्सपोज, क्यों मैग्नीशियम रिबन्स एक्सपोज होता है एयर के कांटेक्ट में आने पे? उसके पीछे रीजन है कि एक व्हाइट लेयर पहले तो प्रोटेक्टिव बनाती है, उसके बाद ये इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, बर्निंग से बचाती है। लेकिन अगर हम इसको मैग्नीशियम रिबन को हमको बर्न कराना रहे तब क्या होगा? एक सैंड पेपर लीजिए, सैंड पेपर से जो ऑक्साइड लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन एयर के कांटेक्ट में आने पे बर्न कर जाएगा। रिमूव्स एंड बाय रबिंग्स विद सैंड पेपर्स बिफोर बर्निंग्स। शायद इसका सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक शुरू होने से पहले हमको एक क्वेश्चन करना चाहिए था कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस, देखिए, एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्स नोन एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंज, मतलब उसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। जैसे पेपर है, उसको आप फाड़ दीजिए, कट कर दीजिए, तो क्या उसमें कोई नया चीज बना? अब जैसे मान लीजिए हम चाक लिए, इसमें तो हमारे पास मार्कर है, ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो कोई नया चीज बन जाएगा उसमें? नो, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है? जनरली न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ये परमानेंट चेंज होता है। अगर एक बार चेंज हो गया तो उसको दोबारा आप थोड़ी रीयूज करके अपना काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मॉइस्चर एंड एयर कंटेक्ट्स टू फॉर्म रस्टिंग, तो मतलब कि एयर और मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने पे आयरन में रस्टिंग लगता है, जिसको अगर हम को रस्टिंग से बचना है, बचाना है आयरन को, तो हम उस पर एक पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं जनरली, जिससे आयरन मतलब कि रस्टिंग ना हो हमारे चीजों पे, जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं आयरन का। देखिए, जैसे हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन रिएक्शंस होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शंस वो एक केमिकल चेंज है, और ये प्रोसेस ही तो केमिकल चेंज का केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल चेंज का प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस है। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होता है उसको लॉस कर जाता है एक न्यू चीज बना देता है। तो जनरली केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जैसे A+B है, ये बनाता है C+D। ये इमेजिन किए, ये हमारा क्या होता है? अभी तो कुछ लोग बता ही नहीं पाते हैं क्या है, क्लास 10th में पहुंच जाते हैं। ये रिएक्टेंट है, हम केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री किए हुए हैं। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या? प्रोडक्ट है। ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन हो रहा है तो इसमें रिएक्टेंट ही तो रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दे, तो ये प्रोसेस केमिकल इक्वेशंस है। अब इसको बैलेंस भी किया जाता है। अगर LHS RHS के इक्वल आ जाएगा तो बैलेंसिंग इक्वेशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? बैलेंसिंग इक्वेशंस। रिएक्टेंट्स फार्म क्या कर देता है? प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर देता है। जनरली क्या फॉर्म कर देता है? प्रोडक्ट्स का।
आया समझ में? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो आप पहचानना जान ही गए होंगे। हम एज ए केमिस्ट पोस्ट पे भी R&D डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको एकदम क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन दिए हैं जिसको हमको बैलेंस करना है। देखिए इसमें पहला दिया है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, या आंसर लिख दीजिए कुछ भी। आंसर क्या होगा इसका, पहले का हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। अब H2 के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन का Cl2। बना क्या रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड्स HCl बना रहा है। अब यहां इसमें हम देखेंगे LHS में और ये RHS में, चाहते तो हम डायरेक्ट लगा देते लेकिन एक बार समझा दे रहे हैं। LHS RHS इक्वल होने चाहिए। अब हम आपको 10 रुपए दें और आप हमको लाके रिटर्निंग में 10 रुपीज दे रहे, 12 दे रहे हो, इसका मतलब 2 रुपए क्यों एक्स्ट्रा हमको दे रहे हो? ऐसा इसमें नहीं होता है। वो कहता नहीं नहीं हमको बैलेंस चाहिए। LHS RHS जितना आपको इनपुट दिए वही आउटपुट हमको चाहिए। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है टर्म कि मतलब जितना इनपुट लगाएं उसमें आउटपुट भी उतना होना चाहिए। एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस नहीं माना जाएगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में हमको बैलेंस रहना चाहिए। पहली बात तो ब्रेन जब आपका बैलेंस रहेगा तो बॉडी बैलेंस अपने आप रहेगा, क्योंकि 5 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोलर हमारा ब्रेन ही है। अब हाइड्रोजन कितने एटम है इसमें, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। और इसमें क्लोरीन LHS में अब H एटम्स 2 और उसके बाद क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। क्लोरीन कितने एटम्स हैं, 2। अब RHS में देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एटम 1। अब उसके बाद क्लोरीन एटम 1। ये बैलेंस नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर लिख देंगे बैलेंस हो जाए, क्योंकि हम यहाँ 2 दे रहे हैं तो 1 निकल रहा है। Cl2 है तो यहाँ 1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तब बैलेंस हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। 2H एटम 2H एटम 2Cl 2Cl, इसका भी ये 2 इसी के लिए रहेगा, 2 एटम्स। एनी डाउट्स? अब दूसरा देखिए, अब दूसरा हम डायरेक्ट लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा फार्मूला। BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। अभी तो हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल लिख रहे हैं क्या क्या बन रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा फार्मूला। अब देखिए बैलेंस नहीं है, Al2 है, निकला है एक Al एल्युमिनियम। यहां पर अगर हम 3 कर दें, यहां पे 3BaSO4 ठीक, 2AlCl3 ठीक, 3Ba ठीक। और उसके बाद Al कितने हैं यहाँ पे 2 6 Al 2 3 6 Al ठीक, बैलेंस। उसके बाद सल्फेट 3SO4 ठीक, ये तो बैलेंस हो गया है। देखो बैलेंस हुआ है कि नहीं, बैलेंस हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। इसमें भी और क्वेश्चन करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। मतलब बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2 उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सोडियम सल्फेट, जैसा बोले वैसे लिखते जाइए, Na2SO4। उसके बाद क्या कह रहा है,
सोडियम सल्फेट्स इन वाटर रिएक्ट टू गिव्स इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट्स। तो बनाएगा क्या? बेरियम सल्फेट BaSO4 BaSO4 बनाएगा, ठीक है, BaSO4 बनाएगा। उसके बाद क्या बना रहा है? आयंस सोडियम क्लोराइड्स NaCl। अब देखिए बैलेंस है, ये Ba एक है, इसमें भी एक एटम Ba के, Cl 2 है, तो यहाँ पे Cl के एक निकले एटम्स, इसलिए बैलेंस नहीं है। Na 2 हैं एटम्स, यहाँ एक है, तो यहाँ पे 2NaCl बैलेंस हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक रिएक्शन और है, आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो भी एक्वस फॉर्म में, फिर HCl भी एक्वस फॉर्म में है। HCl भी क्या है? एक्वस में, जली विलयन। ये बना क्या रहा है? टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी जो बनेगा NaCl, ये भी एक्वस बनेगा। एक्वस AQ का मतलब होता है एक्वस। ज्यादातर बच्चे AQ को मतलब ही नहीं समझ पाते क्लास 10 में पहुंचने पे भी। AQ का मतलब एक्वस होता है। और यहाँ पे अब NaCl और क्या बनेगा? H2O लिक्विड बनेगा। L का मतलब लिक्विड। देखिए ये तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी होगा। एसिड, ये एसिड है, HCl एसिड है, NaOH बेस है। मतलब एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है। साल्ट NaCl, इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है, सिंपल साल्ट भी बोला जाता है। तो आपका स्ट्रांग आपका बेस है NaOH, और स्ट्रांग एसिड जो है HCl, इसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डिजॉल्व करोगे तो OH माइनस रिलीज करेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा तो H प्लस रिलीज करेगा। ये हमारे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। हमारे वीडियो को प्लीज शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के सर्कल्स में, ग्रुप्स में भी भेजिए वीडियो को। हमारे जो हमारा चैनल है उस पर ये सेंड करिए सब चीज़ों को, चैनल से दूसरे ग्रुप में। That's all. Please subscribe my channel and share video.